भक्ति भाव से भरे हुए सच्चे देव शास्त्र और गुरु के समीप जाते हैं। तो नमस्कार पंचांग पूर्वक भी आप करते हैं, धोख देकर भी करते हैं और साष्टांग या अष्टांग नमस्कार का भी उल्लेख आता है। महिला वर्ग पंचांग नमस्कार ही करें, पुरुष वर्ग फिर भी साष्टांग नमस्कार कर सकता है, लेकिन नमस्कार करने के पहले आपको भूमि का संशोधन आदि भी करना है। पता चला आप झुके हाथ बढ़ाए, सिर रखी, चींटी आदि कोई छोटे जीव जंतु हैं उनको, तो ये सब चीज़ें, हाँ अब आपके हाथ में रुमाल तो है नहीं, तो कम से कम अपनी आँखों का सदुपयोग करें। बैठने के पहले एक बार निरीक्षण कर लें स्थान का, फिर सामने झुकने के पहले भी एक बार निरीक्षण अवश्य करें, ताकि हमारे माध्यम से कोई हिंसा ना हो जाए। तो देव, शास्त्र और गुरु, इनके सामने नमस्कार की अपनी प्रक्रिया है। तो देव के सामने नमस्कार करें तो हमने पहले दिन ही बताया था कि महिलाएं किस ओर से करेंगी, बाईं ओर से, और पुरुष वर्ग दाहिनी ओर से करेंगे भगवान को नमस्कार। आप पंचांग पूर्वक करेंगे, ठीक है। और भगवान अरहंत परमेष्टि हैं तो उनको नमोस्तु निवेदित करेंगे। उपाध्याय आचार्य साधु हैं, इनको नमोस्तु करेंगे। यदि आरिका है तो उनको वंदामी निवेदित करेंगे, और यदि एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका है तो इनको इच्छामी या इच्छाकार निवेदित करेंगे। इच्छामी अर्थात आपके जैसी मैं भी इच्छा रखता हूँ, वंदामी अर्थात आपने जिन गुणों को ग्रहण किया उनको वंदन करता हूँ, और नमोस्तु अर्थात प्रणाम नमस्कार। तो यह प्रक्रिया है। साधर्मी बंधुओं से जय जिनेंद्र करें, और यदि कोई व्रती श्रावक हैं, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि हैं, तो उनको वंदना कह करके संबोधित करें। प्रत्येक दिन सुबह उठते के साथ ही घर के जितने सदस्य हैं सबको क्या करना चाहिए, जय जिनेंद्र करना चाहिए। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए, ऐसा आप लोग स्लोगन पढ़ते हैं। जानते तो सब हैं आप लोग, लेकिन मानने लग जाएं। जय जिनेंद्र अपने आप में मंत्र है। जिनेंद्र प्रभु की जय कर रहे हैं, अरहंत प्रभु की जय कर रहे हैं, तो असंख्यात गुणी प्रभु का नाम स्मरण मात्र से निर्जरा होती है कर्मों की। तो जय जिनेंद्र बहुत ही बहुमान के साथ करें। हाँ, यदि आप जिनालय में हैं तो जिनेंद्र देव के समक्ष भगवान के अलावा किसी को नमस्कार या अभिवादन नहीं किया जा सकता, किया जाता है। देव, शास्त्र और गुरु, पहले प्रभु देव को, फिर यदि वहाँ पर शास्त्र हैं तो जिनवाणी माता को भी नमन निवेदित करें। प्रथमम चरणम करणम द्रव्यम नमः। हाँ, जब पुंज अर्पित करें तो 4 पुंज जिनवाणी के सामने आपको, और अरहंत परमेष्टि आदि के सामने 5 पुंज, और साधु के सामने 1 2 3 पुंज आपको अर्पित करना है। ये नमस्कार की प्रक्रिया है। अभिवादन अपने साधर्मी बंधुओं का आप लोग करें, बड़े भक्ति भाव से प्रभु की अर्चना आराधना करें। तो देव, शास्त्र और गुरु, इनको नमस्कार करना, इनके प्रति क्या रखना, भक्ति का भाव रखना, नमन का भाव रखना, समर्पण का भाव रखना। इससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जना, सातिशय पुण्य का सृजन होता है। जो जितना झुकता है वह उतना ऊपर उठता है। वैसे नमस्कार की जो प्रक्रिया है, एक घटना सन 2018 में हम लोग जबलपुर कुंडलपुर के बीच में एक तेंदुखेड़ा नाम का नगर है,
वहाँ पर संघ सहित विराजमान थे। एक लगभग 20 वर्ष की बिटिया आई और हम अपने कक्ष में बैठे थे। हमारे साथ एक साधु और थे कोई। हम किसी से चर्चा कर रहे थे, वो पीछे से आकर के उसने नमोस्तु निवेदित किया। तो सामान्य से कोई भी आके नमोस्तु करता है तो ठीक है, लेकिन पहले वह उसने प्रवेश किया, आकर के पंचांग से बैठी और 3 सिरोन्नति पूर्वक, ये सिरोन्नति कहलाते, 3 बार हाथ को घुमा करके सिर को झुकाना, सिरोन्नति पूर्वक 3 बार उसने, 1 बार नमोस्तु धोख देना, फिर 2 बार, फिर 3 बार ऐसा किया। फिर पुनः खड़ी हुई, पुनः बैठी, फिर 3 बार उसने सिरोन्नति पूर्वक नमोस्तु किया 3 आवर्त के साथ। पुनः खड़ी हुई, तीसरी बार बैठी और पुनः उसने नमोस्तु। ऐसी 9 सिरोन्नति पूर्वक उसने पंचांग से एक युवा बेटी ने नमस्कार किया। तो बरबस हमारा ध्यान उस ओर चला गया और वह शांति से बैठ गई। तो मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, कहाँ से आए हैं आप? तो उसने कहा, मैं USA से आई। वह कहाँ से आई थी? हाँ, USA से आई थी। तो हमने कहा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहने लगी, भारत के रहने वाले हैं, लेकिन हम वहाँ पर जॉब करते हैं। अच्छा, किस परिवार से हैं आप? किस नगर से हैं आप? तो नगर तो हमें ध्यान नहीं है, कहाँ का बताया था, लेकिन उसने कहा, हम सिंधी संप्रदाय से हैं। कहाँ से हैं? श्रीमती जैन साहब सुन रही हैं आप? जैन साहब कहाँ से हैं? हमने कहा नाम, तो नाम बताया उसने। तो हमने कहा किस? तो उन्होंने कहा, हम सिंधी संप्रदाय से हैं और हम गुरुदेव के पास बहुत दिनों से आ रहे हैं। हम गुरुदेव को प्रतिदिन सुनते हैं। हमारी जैन धर्म पर बहुत आस्था है। मैं जैन धर्म से प्रभावित हूँ, आचार्य विद्यासागर जी से प्रभावित हूँ। मैं वहाँ भी मंदिर जाती हूँ, णमोकार का रोज जाप करती हूँ, भक्तांबर का पाठ करती हूँ, दिन में भोजन करती हूँ। ये कौन समाज की बिटिया बोल रही है? अगर हम अपनी समाज की किसी बिटिया से पूछ लें तो वो दूसरे दिन से हमारे कक्ष में दर्शन करने नहीं आएगी कि महाराज जी छुड़ा ना दें कहीं रात्रि का भोजन, महाराज जी कहीं बाहर का खाना ना छुड़ा दें, फास्ट फूड ना छुड़ा दें। तो ये जैनियों के घर की राजकुमारियों के हाल हैं। और एक वो बेटी है जो विद्यासागर से प्रभावित है, 20-22 वर्ष उसकी उम्र है, और नमस्कार कैसे किया जाता है हमने पहली बार देखा किसी श्रावक को या किसी बेटे बेटी को कि इतने सलीके से किसी साधु को नमस्कार किया जाता है। शायद उसके पहले हमने भी कभी इतने सलीके से किसी साधु को नमस्कार नहीं किया। सीखने कहीं से मिले तो सीखना चाहिए। क्या प्रक्रिया है नमस्कार की? कितनी बार? आपसे एक बार उठने में कमर में दर्द हो जाता है, एक वेदी के दर्शन करने में ही कमर में दर्द हो जाता है। बहुत से प्रकार के आजकल नमस्कार होने लगे, घुटने के पैर पढ़ लेते, कह लगे यही दिमाग है महाराज इसलिए इसी का पढ़ लेते हैं। पैर, भगवान के जो पैर हैं, मुनि महाराज के जो चरण हैं, हाँ, उनके चरणों का स्पर्श भी कब करना, इसका भी विवेक होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे भगवान हैं तो क्या आप उनको ऐसे घर से आते हो सीधे छू लेते क्या? जैन साहब छू लेते क्या? नहीं छूते। और महाराज जी आए तो जैसा मन पड़ा, नहाए हैं नहीं नहाए, हाथ धोए हैं नहीं धोए, कैसे भी आए और सीधे कूद पड़े। आचार्य श्री के पास तो और समस्या रहती थी। हाँ, तो ये सब चीज़ें विवेक की हैं। आपको बिल्कुल सलीके से, मुनि महाराज भी पंच परमेष्टि में हैं
उसी प्रक्रिया से नमोस्तु, नमस्कार और स्पर्श करना चाहिए। और कौन से ग्रंथ में लिखा है कि चरण स्पर्श करना है भगवान के या गुरु के? किसी में नहीं लिखा, बल्कि गुरु जी के कक्ष के बाहर लिखा रहता था चरण नहीं। कितने अच्छे हैं आप, जानते तो सब हैं, आचरण छुएं। लेकिन हम लोग मानते कहाँ हैं? पढ़ जरूर लेते हैं, सुन जरूर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इन आराध्यों के सामने बहुत ही भक्ति भाव से ये जो क्रिया है आपके कर्मों को निर्जरित करने वाली, हम सुबह भी बार बार बोल रहे हैं, शाम को भी कह रहे हैं कि जो भी क्रिया करो उसमय होकर करो। जैसे मान लीजिए पंच कल्याणक होगा, तो पंच कल्याणक में आप जो भी पात्र बने, माता पिता बने, स्वधर्म सची बने, कुबेर कुबेरन बने, यज्ञ नायिका खलनायिका बने, जो भी बने, हाँ, तो उसको, उस पात्र को उस रूप में जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उतनी देर के लिए ये ही अनुभूत करना चाहिए कि मैं ही माँ हूँ, मैं ही सच्ची हूँ, मैं ही सौधर्म हूँ। जब तक आप उसमें डूबेंगे नहीं, ऐसे ही जब पूजा करें तो पूजा के भावों में डूबें, जब नौदा भक्ति करें तो नौदा भक्ति में डूबें। भक्ति के अवसर बहुत कम आया करते हैं। हाँ, भक्ति के लिए शक्ति की भी आवश्यकता होती है। कैसी शक्ति की आवश्यकता होती है? तन की शक्ति, मन की शक्ति और धन की। धन में भक्ति का क्या काम? दान के लिए धन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन तन मन तो हमेशा अपने आराध्य। धन हो नहीं हो, धन की चिंता नहीं करना, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन तन और मन यदि है तो धन तो अपने आप आएगा। भक्ति करोगे, भगवान की करोगे तो तुम्हारा भाग्य जगेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान की भक्ति अद्भुत हुआ करती है। आपके सामने अवसर आने वाला है। किसका अवसर आने वाला है? तो कल नहीं परसों यह भक्ति भाव से भरे हुए सच्चे देव शास्त्र और गुरु के समीप जाते हैं। तो नमस्कार पंचांग पूर्वक भी आप करते हैं, धोख देकर भी करते हैं, और साष्टांग या अष्टांग नमस्कार का भी उल्लेख आता है। महिला वर्ग पंचांग नमस्कार ही करें, पुरुष वर्ग फिर भी साष्टांग नमस्कार कर सकता है, लेकिन नमस्कार करने के पहले आपको भूमि का संशोधन आदि भी करना है। पता चला आप झुके, हाथ बढ़ाए, सिर रखी, चींटी आदि कोई छोटे जीव जंतु हैं उनको, तो ये सब चीज़ें, हाँ, अब आपके हाथ में रुमाल तो है नहीं, तो कम से कम अपनी आँखों का सदुपयोग करें। बैठने के पहले एक बार निरीक्षण कर लें स्थान का, फिर सामने झुकने के पहले भी एक बार निरीक्षण अवश्य करें, ताकि हमारे माध्यम से कोई हिंसा ना हो जाए। तो देव, शास्त्र और गुरु, इनके सामने नमस्कार की अपनी प्रक्रिया है। तो देव के सामने नमस्कार करें तो हमने पहले दिन ही बताया था कि महिलाएं किस ओर से करेंगी? बाईं ओर से, और पुरुष वर्ग दाहिनी ओर से करेंगे भगवान को नमस्कार। आप पंचांग पूर्वक करेंगे, ठीक है। और भगवान अरहंत परमेष्टि हैं तो उनको नमोस्तु निवेदित करेंगे। उपाध्याय आचार्य साधु हैं, इनको नमोस्तु करेंगे। यदि आरिका है तो उनको वंदामी निवेदित करेंगे, और यदि एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका है तो इनको इच्छामी या इच्छाकार निवेदित करेंगे। इच्छामी अर्थात आपके जैसी मैं भी इच्छा रखता हूँ। वंदामी अर्थात आपने जिन गुणों को ग्रहण किया उनको वंदन करता हूँ। और नमोस्तु अर्थात प्रणाम, नमस्कार।
तो यह प्रक्रिया है। साधर्मी बंधुओं से जय जिनेंद्र करें। और यदि कोई व्रती श्रावक हैं, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि हैं, तो उनको वंदना कह करके संबोधित करें। प्रत्येक दिन सुबह उठते के साथ ही घर के जितने सदस्य हैं सबको क्या करना चाहिए? जय जिनेंद्र करना चाहिए। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए।